सऊदी अरब से आई वह खबर पूरे देश के दिल को जैसे एक साथ चीर गई। आधी रात लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे और उसी समय रेगिस्तान की सड़क पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने कई परिवारों की खुशियां, दुआएं और उम्मीदें कुछ ही सेकंड में खामोश कर दी। आग में घिरी वह बस किसी खौफनाक ख्वाब की तरह थी। लपटें आसमान छू रही थीं, काला धुआं हवा में फैल रहा था और अंदर बैठे मुसाफिर चीख तक न निकाल पाए। बस के अंदर कौन कहां बैठा था, किसकी आखिरी आवाज थी, किसने आखिरी बार अपनी सीट पकड़ी, ये सोचकर ही रूह कांप उठती है। कोई बुजुर्ग अपनी लाठी पकड़े होगा, कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए होगी, कोई नौजवान दुआ पढ़ रहा होगा और कोई बूढ़ा सोच रहा होगा कि उसके लिए यह सफर कितना पाक साबित होगा। कोई नहीं जानता था कि यही सफर उस रात उनका आखिरी सफर बन जाएगा। उसी बस में एक व्यक्ति था, शोएब, जो चमत्कारिक रूप से बच गया। उसे खुद यकीन नहीं कि वह कैसे बचा, कैसे उसने आखिरी सेकंड में छलांग लगाई, कैसे आग उसकी सांसें रोकने ही वाली थी और कैसे वह अस्पताल पहुंच गया। उसकी आवाज आज भी कांप जाती है जब वह बताता है कि किस तरह बस कुछ ही पलों में आग की गेंद बन गई। लेकिन सबसे अजीब बात शोएब का बचना नहीं थी। दो लोग, समीर और आयशा, वे भी उसी बस के यात्री थे, लेकिन टिकट में अचानक गड़बड़ी निकल आई। सऊदी अरब से आई वह खबर पूरे देश के दिल को जैसे एक साथ चीर गई। आधिस्तान की सड़क पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने कई परिवारों की खुशियां, दुआएं और उम्मीदें कुछ ही सेकंड में खामोश कर दी। आग में घिरी वह बस किसी खौफनाक ख्वाब की तरह थी। लपटें आसमान छू रही थीं, काला धुआं हवा में फैल रहा था और अंदर बैठे मुसाफिर चीख तक न निकाल पाए। बस के अंदर कौन कहां बैठा था, किसकी आखिरी आवाज थी, किसने आखिरी बार अपनी सीट पकड़ी, ये सोचकर ही रूह कांप उठती है। कोई बुजुर्ग अपनी लाठी पकड़े होगा, कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए होगी, कोई नौजवान दुआ पढ़ रहा होगा और कोई बूढ़ा सोच रहा होगा कि उसके लिए यह सफर कितना पाक साबित होगा। कोई नहीं जानता था कि यही सफर उस रात उनका आखिरी सफर बन जाएगा। उसी बस में एक व्यक्ति था, शोएब, जो चमत्कारिक रूप से बच गया। उसे खुद यकीन नहीं कि वह कैसे बचा, कैसे उसने आखिरी सेकंड में छलांग लगाई, कैसे आग उसकी सांसें रोकने ही वाली थी और कैसे वह अस्पताल पहुंच गया। उसकी आवाज आज भी कांप जाती है जब वह बताता है कि किस तरह बस कुछ ही पलों में आग की गेंद बन गई। लेकिन सबसे अजीब बात शोएब का बचना नहीं थी। दो लोग, समीर और आयशा, वे भी उसी बस के यात्री थे, लेकिन टिकट में अचानक गड़बड़ी निकल आई। सऊदी अरब से आई वह खबर पूरे देश के दिल को जैसे एक साथ चीर गई। आधी रात लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे और उसी समय रेगिस्तान की सड़क पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने कई परिवारों की खुशियां, दुआएं और उम्मीदें कुछ ही सेकंड में खामोश कर दी। आग में घिरी वह बस किसी खौफनाक ख्वाब की तरह थी। लपटें आसमान छू रही थीं, काला धुआं हवा में फैल रहा था और अंदर बैठे मुसाफिर चीख तक न निकाल पाए। बस के अंदर कौन कहां बैठा था, किसकी आखिरी आवाज थी, किसने आखिरी बार अपनी सीट पकड़ी, ये सोचकर ही रूह कांप उठती है। कोई बुजुर्ग अपनी लाठी पकड़े होगा, कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए होगी, कोई नौजवान दुआ पढ़ रहा होगा और कोई बूढ़ा सोच रहा होगा कि उसके लिए यह सफर कितना पाक साबित होगा। कोई नहीं जानता था कि यही सफर उस रात उनका आखिरी सफर बन जाएगा। उसी बस में एक व्यक्ति था, शोएब, जो चमत्कारिक रूप से बच गया। उसे खुद यकीन नहीं कि वह कैसे बचा, कैसे उसने आखिरी सेकंड में छलांग लगाई, कैसे आग उसकी सांसें रोकने ही वाली थी और कैसे वह अस्पताल पहुंच गया। उसकी आवाज आज भी कांप जाती है जब वह बताता है कि किस तरह बस कुछ ही पलों में आग की गेंद बन गई। लेकिन सबसे अजीब बात शोएब का बचना नहीं थी। दो लोग, समीर और आयशा, वे भी उसी बस के यात्री थे, लेकिन टिकट में अचानक गड़बड़ी निकल आई।
सऊदी अरब से आई वह खबर पूरे देश के दिल को जैसे एक साथ चीर गई। आदिस्तान की सड़क पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने कई परिवारों की खुशियां, दुआएं और उम्मीदें कुछ ही सेकंड में खामोश कर दी। आग में घिरी वह बस किसी खौफनाक ख्वाब की तरह थी। लपटें आसमान छू रही थीं, काला धुआं हवा में फैल रहा था और अंदर बैठे मुसाफिर चीख तक न निकाल पाए। बस के अंदर कौन कहां बैठा था, किसकी आखिरी आवाज थी, किसने आखिरी बार अपनी सीट पकड़ी, ये सोचकर ही रूह कांप उठती है। कोई बुजुर्ग अपनी लाठी पकड़े होगा, कोई माँ अपने बच्चे को सीने से लगाए होगी, कोई नौजवान दुआ पढ़ रहा होगा और कोई बूढ़ा सोच रहा होगा कि उसके लिए यह सफर कितना पाक साबित होगा। कोई नहीं जानता था कि यही सफर उस रात उनका आखिरी सफर बन जाएगा। उसी बस में एक व्यक्ति था, शोएब, जो चमत्कारिक रूप से बच गया। उसे खुद यकीन नहीं कि वह कैसे बचा, कैसे उसने आखिरी सेकंड में छलांग लगाई, कैसे आग उसकी सांसें रोकने ही वाली थी और कैसे वह अस्पताल पहुंच गया। उसकी आवाज आज भी कांप जाती है जब वह बताता है कि किस तरह बस कुछ ही पलों में आग की गेंद बन गई। लेकिन सबसे अजीब बात शोएब का बचना नहीं थी। दो लोग, समीर और आयशा, वे भी उसी बस के यात्री थे, लेकिन टिकट में अचानक गड़बड़ी निकल